जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम का भाग नंबर 2 देखेंगे। पहला भाग में हम लोग ये देखे थे कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल तंत्र जो है वो हड्डियों के समूह को हम लोग कंकाल कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को कंकाल तंत्र कहते हैं। तो ये हम लोग कल वीडियो में देख लिए थे। तो जो नहीं देखे हैं वो आप लोग पहला वीडियो में जा कर के कंकाल तंत्र के बारे में देख सकते हैं। कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र हम उस कंकाल तंत्र को कहते हैं जो जीव के शरीर के बाहर में हड्डियां पाई जाती है, उसे हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे केकड़ा में, बिच्छू में, कॉकरोच में, मक्खी, मच्छर, सीप, घोंघा इत्यादि जो है ये सभी बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण हैं। यह जो बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है ये शरीर को आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है? तो जो मांसपेशियों के भीतर हमारे जैसे शरीर के मांसपेशियों के अंदर में हड्डियां जो पाई जाती है तो इसे हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं, क्योंकि हमारे मांसपेशियों के अंदर में है। तो अंदर में जो रहेगा उसे हम लोग आंतरिक बोलते हैं। तो आंतरिक कंकाल तंत्र हो गया, ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है आंतरिक अंगों को। जैसे कि ब्रेन हो गया हमारा, तो इस ब्रेन की रक्षा प्रदान कर रहा है। लंग्स यानी कि फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, लीवर यानी लीवर हो गया। तो ये सभी आंतरिक अंगों को, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जो है वो अस्थि तथा उपास्थि दोनों से मिलकर के बना होता है। अस्थि मुलायम होता है, जबकि अस्थि जो होता है उपास्थि जो है वो मुलायम होता है, अस्थि जो है ये कठोर होता है, हार्ड होता है। तो ये हम लोग कल देख लिए थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि अस्थि जो है वो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। 206 होती है। इस अस्थि की जो 206 अस्थि है इसे हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि 206 हड्डियों को हम लोग 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक होता है अनुबंधीय उपांगी, अनुबंधीय उपांगी, इसे हम लोग एपेंडिकुलर कहते हैं, एपेंडिकुलर। और दूसरा जो होता है ये होता है अक्षीय, ये है अक्षीय। अक्षीय को हम लोग कहते हैं एक्सिस, एक्सिस। अब अनुबंधीय जो है, अनुबंधीय उपांगी, उपांगी मतलब उपंग होना। जैसे यह शरीर जो है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, इसके सहायता से हम लोग काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुबंधीय उपांगी। इसकी संख्या जो होती है ये 126 होती है, यानी उपांगी अस्थियों की संख्या जो है वो 126 होती है। और अक्षीय जो होता है एक्सिस, इसे हम लोग का 80 होती है। अब 126 प्लस 80 को हम लोग मिला देंगे तो 206 हड्डियाँ हो जाएगी। तो यही हम लोग को 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं अनुबंधीय यानी कि उपांगी, जिसको हम लोग एपेंडिकुलर बोलेंगे, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर की संख्या जो है वो 126 होती है। 126 हड्डी को हम लोग पढ़ लेंगे, ये उपांगी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अनुबंधीय उपांगी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 126 हड्डियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे हाथ की हड्डी। पहला नंबर में ए में क्या देखेंगे हम लोग? हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी। हाथ में जो होता है, एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, 30। अब 2 हाथ हैं तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूनी 60, यानी कि एक हाथ में कितना हड्डी हो गया? 60 हड्डी हो गया। ये कौन कौन से हैं वो हम लोग चलिए देखते हैं। हम लोग का हाथ जो है वो स्टार्ट यहाँ से देखते हैं हम लोग बाजू से। तो यहाँ वाला हड्डी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस, यानी पहला स्थान जो है वो है ह्यूमेरस, ह्यूमेरस। इसकी संख्या जो होती है वो 1 होती है, ह्यूमेरस की संख्या 1 होती है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं रेडियस, रेडियस। रेडियस की संख्या जो है ये भी 1 होती है। थर्ड में होता है अल्ना, अल्ना, अल्ना की भी संख्या 1 होती है। उसके बाद आता है कार्पल, कार्पल।
कार्पल की संख्या जो है ये होती है 8। और 5 नंबर में है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की संख्या जो होती है ये होती है 5। मेटाकार्पल की संख्या 5 होती है। और उसके बाद आता है फ्लेंजीज। इसकी संख्या होती है 14। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजीज। यहाँ से देखिए, यहाँ जो हम लोग का बाजू है यानी कि बाँह से लेकर के केहूँ के बीच में यहाँ जो है वो हमारे एक अस्थि पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमेरस। इस हड्डी का क्या नाम है? ह्यूमेरस। अब यहाँ हम लोग आते हैं जो अंगूठा के साइड में जो होता है यहाँ वाला हड्डी, ऊपर का हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और जस्ट इसके नीचे का जो हड्डी है ये है अल्ना। तो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। अब यहाँ जो कलाई का हड्डी हम लोग देते हैं, कलाई में जहाँ हम लोग राखी बंधवाते हैं या फिर मूली धागा को बांधा जाता है, ब्रेसलेट पहना जाता है, तो इस वाले भाग में जो है यहाँ पर छोटे छोटे हड्डियों की संख्या होती है 8, जिसका नाम है कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। अब यहाँ देखिए, अब इस अंगूठा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। ये हथेली जो है, हथेली, तो हथेली में जो ये हड्डियाँ पाई जा रही है इसको बोलेंगे हम लोग मेटाकार्पल। इसकी संख्या होती है 5। 1, 2, 3, 4 और अंगूठा के पास 5, तो ये 5 हो गई मेटाकार्पल। अब हम लोग देखते हैं फ्लेंजीज जो है ये मेरी अंगुलियों की हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अंगूठा में हम लोग का 2 ही होता है, 1 और 1 2, तो 12 और 2 14, तो 14 हड्डियाँ होती हैं फ्लेंजीज। ये अंगुलियों की हड्डियाँ होती है। तो इस तरह से हम लोग को जब जोड़ेंगे तो 1, 1, 2 और 1, 3 और 8 11, 11 और 5 16 और 14 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हड्डियाँ हमारी हो जाएंगी एक हाथ में। अब हम लोग का 2 हाथ है तो 2 हाथ में हो गया 30 दूनी 60 हड्डी हो जाएगा। तो हाथों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 30 होती है, दोनों की मिला देंगे तो 60 हो जाएगी। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजीज। इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजीज। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजीज। ये हाथ की हड्डियों को हम लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग आगे देखते हैं पैर की हड्डी। बी में हम लोग को देखना है पैर की हड्डी। पैर में भी जो है वो एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं और दोनों पैर में मिला देंगे तो इसमें भी 60 हड्डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हड्डी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो जांघ की हड्डी होती है, कमर से लेकर के घुटना तक जो जांघ की हड्डी होती है उसे हम लोग कहते हैं फीमर। इसकी संख्या 1 होती है। अब घुटना के पास आप लोग का जो घुटना होगा उस घुटना को आप लोग सीधा कीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पर एक देखिएगा कटोरा टाइप का अस्थि मिलेगा, कटोरा टाइप का हड्डी घुटना में। तो ये जो घुटना में जो कटोरा टाइप का रहता है इसका नाम है पटेला। इसकी संख्या भी होती है 1। तो एक हो गया फीमर, उसके बाद हो गया पटेला मतलब अस्थि का नाम है पटेला। तीसरा में हम लोग देखते हैं टिबिया, इसको हम लोग बोलते हैं टिबिया। इसकी भी संख्या 1 होती है। ये घुटना से और पैर के नीचे पाया जाता है, मतलब पैर में जहाँ एंकल होता है यानी एड़ी, तो एड़ी से ऊपर और घुटना के नीचे 2 हड्डियाँ वहाँ भी होती है। तो एक का नाम हो गया टिबिया। टिबिया जो है ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, चमकीली हड्डी सबसे क्या होती है? चमकीली हड्डी होती है टिबिया। 4th नंबर में देखेंगे ये है फेबुला। इसकी भी संख्या 1 होती है। यानी जिस तरह से हम लोग का यहाँ पर ह्यूमेरस था, यहाँ रेडियस, अल्ना, वैसे वहाँ याद रखना हम लोग को फीमर, और एक हाथ में यहाँ घुटना के पास नहीं होता है, जबकि पैर में घुटना के पास जो है वो एक अस्थि होती है कटोरा टाइप का, वो गोल गोल घूमेगा। आप लोग सीधा करके देखिएगा तो वहाँ पर गोल गोल घूमता है, इसको सीधा कीजिएगा तो पैर में वहाँ पर जो एक हड्डी होती है उसका नाम है पटेला, उसकी भी संख्या 1 होती है। टिबिया जो है वो निचली पैर में यानी कि
घुटना के नीचे 2 हड्डियाँ, उसमें से एक है टिबिया जो सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया नामक रोग जो होता है वो इसी हड्डी के में हो जाता है, जिससे कि पैर फूल जाता है। एक हो गया दूसरा फिबुला। फिबुला की भी संख्या 1 होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टार्सल। इसकी संख्या होती है 7। इसकी संख्या क्या होती है 7, यानी कि हम लोग का जो एड़ी के पास जो होती है छोटी छोटी हड्डियां होती है। जैसे हम लोग का हाथ में कलाई जो यहाँ पर था, कलाई में 8 हड्डी था, इसका नाम था कार्पल, और यहाँ पर है टार्सल, इसकी संख्या 7 होती है। और 6 में लोग देखेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या जो है वो 5 ही होती है। और जिस तरह से हाथ में था उस तरह से पैर में भी रहेगा। एक अंगूठा के वाला पास, उसके बगल वाला, फिर बीच वाला, फिर उसके बीच वाला बगल में, और फिर सबसे किनारे वाला में। तो इस तरह से 5 हो गया मेटाकार्पल। और 7 नंबर में देखेंगे फ्लेंजिज की संख्या जिस तरह से हाथ में थी उसी तरह से इसमें भी 14 होता है। फ्लेंजिज 14। अब इसमें भी आप लोग देखिए 1 2 3 4 और 7, 11 और 5 16 और 14 30। तो एक पैर में 30 हड्डियाँ और दोनों पैर मिला करके 60 हड्डी। तो हाथ में और पैर में ये दोनों मिला करके 120 हड्डियाँ हो गया। 120 हड्डी, 126 था। एपेंडिकुलर में कितना था 126। इसमें से हम लोग को 30 हो गया हाथ में, एक हाथ में 30, दोनों हाथ में मिला देंगे तो 60। एक पैर में 30, दोनों पैर को मिला करके 60। तो 60 और 60 120 हड्डी याद होगी आप लोग को। इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इसमें फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। अब इसमें कार्पल है, हाथ में हो गया कार्पल और पैर में हो गया टार्सल। कार्पल के जस्ट नीचे मेटाकार्पल और टार्सल के जस्ट नीचे मेटाटार्सल। अब इसमें अगर कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग हाथ से काम करते हैं, तो काम करना कार्पल, कोई काम कर दिए तो क्या हो गया कार्पल। तो कार्पल के नीचे मेटाकार्पल। अब इस तरह से पैर से हम लोग किसी चीज़ को, कोई वस्तु हो गया तो लोग बोलते हैं उसको साइड कर लो, साइड करो। तो हम लोग साइड नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं पैर से हम लोग टार देते हैं ऐसे करके, यानी उसको साइड कर देते हैं। टार देना, पैर से टार देना यानी हटा देना। तो टार से मतलब हो गया टार्सल। तो पैर से हो गया टार्सल, हाथ से हो गया कार्पल। कार्पल के नीचे मेटाकार्पल। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या 60। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, दोनों पैर में हड्डियों की संख्या 60। तो 60 और 60 120। तो हम लोग एपेंडिकुलर यानी कि अनुबंधीय उपांगी में हम लोग 120 हड्डी को देख लिए, जिसमें अब सिर्फ 6 हड्डियाँ बची हैं। अगर हम लोग इस तरह से याद कर लेंगे इसके, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इसके बाद इधर है फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। तो हम लोग को 120 हड्डियाँ याद हो जाएगी। यानी कि अगर हमें कोई पूछ देता है कि अंगुलियों की हड्डियाँ, इस हड्डी का नाम फ्लेंजिज, यानी अंगुली में जितना भी हड्डियाँ हैं वो फ्लेंजिज। पैर में भी जो है वो जितना उंगली की हड्डियाँ हैं उसे हम लोग बोल देंगे फ्लेंजिज। अब हमारा हथेली जो है ये यहाँ से टार्सल, और कार्पल, और यहाँ हो गया मेटाकार्पल। उसी तरह से पैर में टार्सल और मेटाटार्सल। यहाँ हम लोग का रेडियस, अल्ना। यहाँ हम लोग का एक कोई हड्डी यानी कि रेडियस, अल्ना। अब हम लोग का यहाँ पर जो है वो घुटना की तरह यहाँ पर कोई हड्डी नहीं होता है, तो यहाँ पर हड्डी की संख्या याद नहीं रखना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ह्यूमेरस। तो हम लोग इस तरह से याद रख लेना है। इसमें से अगर कोई भी एक हड्डी अगर टूट जाती है किसी तरह से, उसको हम लोग चिढ़ाने लगते हैं। इससे हाथ टूट गया तो लूल्हा बोलते हैं, लूल हो गया। पैर टूट गया तो लंगड़ा, तो ये उपंग हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं उपंग। तो वही नाम है इसका अनुबंधीय उपांगी। तो हम लोग इस तरह से इसमें हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी 120 हड्डियाँ के बारे में पढ़ ली। अब हम लोग देखते हैं कि 6 हड्डियाँ और वह कौन कौन सी हैं। तो सी में आप लोग को याद रखना है स्केपुला। स्केपुला को हम लोग बोलते हैं अंश मेखला। स्केपुला जो है इसकी संख्या जो होती है वो होती है 2। इसको हम लोग अंश मेखला बोलते हैं। जब आप लोग पीछे पीठ की ओर जब आप लोग देखिएगा तो इस तरह से कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर जो है वो 2 हड्डियाँ दिखाई देंगी, एक इधर का और एक इधर का। ये दोनों हड्डियों को हम लोग बोलते हैं स्केपुला। इसका हिंदी होता है अंश मेखला। ये हमारे ह्यूमेरस को और ये मतलब कि बाजू को ये कंधा से जोड़ने का काम करता है। कौन? स्केपुला, जिसको हम लोग बोलते हैं अंश मेखला। नेक्स्ट याद रखना है आप लोग को डी में
ये होता है क्लॉविकल। क्लॉविकल 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 को हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन, कॉलर बोन। इसे हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी बोन, सुंदरता, ब्यूटी बोन। ये जो है इसकी संख्या जो होती है वो भी 2 होती है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक हड्डियाँ हैं और एक इधर हड्डियाँ हैं, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं क्लॉविकल यानी कि कॉलर बोन। ये देखिए कलर के पास शर्ट जो है इसका कलर यहाँ पर है, तो ये कलर के पास जो है वो कॉलर बोन। ये ब्यूटी बोन भी कहलाता है। अगर किसी का ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है तो देखने में सुंदर लगता है। ये लड़के लोग को ज़्यादा दिखने में, मतलब यहाँ पर जो है वो हड्डियाँ दिखती है तो वो ज़्यादा सुंदर देखने में लगती है, ऐसा माना जाता है। बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो क्लॉविकल जो है वो कॉलर बोन और ब्यूटी बोन इसको हम लोग कहते हैं। इसकी संख्या 2, एक इधर और एक इधर, ये दोनों हड्डियाँ जो है वो कॉलर बोन के नाम जाना जाता है। अब एक हम लोग देखते हैं इसमें ई नंबर में, ये होता है पेल्विक। पेल्विक पेल्विक को बोलते हैं श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला, इसकी भी संख्या होती है 2। पेल्विक जो कमर की हड्डियाँ होती है, कमर में जो हड्डी होती है जहाँ पर हम लोग जीन्स या ये बेल्ट जहाँ लगाने का काम करते हैं, वहाँ पर जो है वो एक होती है राइट साइड में और एक होती है लेफ्ट साइड में। ये 2 हड्डियाँ होती हैं। ये बेसिकली इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। एक होता है इसियम, इलियम और प्यूबिक। 3 हड्डियाँ जो है वो आपस में जुड़ करके और एक हड्डी का निर्माण करता है। तो एक हड्डी जो है पेल्विक में 3 हड्डियाँ होती हैं, इसियम, इलियम और ये पेल्विकल, मतलब प्यूबिक। तो इसियम, इलियम और प्यूबिक, ये 3 हड्डियाँ मिल करके और एक हड्डी का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग पेल्विकल बोलते हैं या पेल्विक बोलते हैं। श्रेणी मेखला में याद रखना आप लोग को। तो एक राइट साइड में यानी कि दाहिना साइड में और एक लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड में, ये 2 हड्डियाँ होती है। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि पेल्विक जो है ये एक होता है इसियम, एक होता है इलियम और एक होता है प्यूबिक। इसकी संख्या 1, ये भी 1 और ये भी 1। ये तीनों को मिला देंगे 3 हड्डियाँ और ये तीनों मिल करके एक पेल्विक का निर्माण करता है। तीनों हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और ये एक पेल्विक का निर्माण करता है। तो तीनों हड्डियाँ मिल करके एक पेल्विक और फिर एक पेल्विक, 2 पेल्विक याद रखना है। जब भी हम लोग कभी बैठते हैं तो हम लोग का जो पोर्शन जो होता है ये प्यूबिक पर ही इसका भार पड़ता है, प्यूबिक पर ही। यानी जब हम लोग बैठने का काम करते हैं तो कमर में जो जहाँ पर ये पोर्शन बैठाया जाता है ये प्यूबिक पर ही इसका ज़्यादा शरीर का पूरा भार पड़ जाता है। तो याद रखना आप लोग को। तो पेल्विक में भी 2 हड्डियाँ। तो स्कैपुला ये पीछे की ओर जो दिखाई देगा इसको लोग अंश मेखला बोलेंगे। इसकी हड्डियाँ 2, इसका काम है ये बाजू को और कंधा को जोड़ने का काम। क्लॉविकल जो है ये कॉलर बोन, कॉलर के पास पाया जाता है। तो कॉलर बोन, इसे हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसकी संख्या भी 2 होती है। पेल्विक जो है इसको हम लोग श्रेणी मेखला, ये कमर के पास होता है। इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, इसियम, इलियम और प्यूबिक। ये तीनों मिला करके एक हड्डी का निर्माण करता है और इसी तरह से दोनों साइड में 2 हड्डियाँ जो है पेल्विक श्रेणी मेखला। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सियल यानी कि एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय बोन। अक्षीय बोन जो ये हमारे शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। चलिए तो हम लोग एक्सियल में यानी कि अक्षीय में हम लोग को 80 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। तो ये भी हमारे शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। जैसे हम लोग दोनों हाथ देख लिए, दोनों पैर को देख लिए, स्कैपुला, क्लॉविकल और पेल्विक। तो ये हमारे 126 हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। हम लोग को याद रखना है ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ये भी ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। स्कैपुला, कैल्विक और पेल्विकल। उसके बाद पैर में याद रखना है हम लोग को फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। इस तरह से हम लोग को 126 हड्डियाँ याद कर लेनी है। अब हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा है उसको अक्षीय यानी कि एक्सियल बोन, यानी ये होती है 80। इसकी संख्या कितनी होती है? 80। ये हम लोग का हेड से स्टार्ट होता है यानी कि माथा से। तो माथा में पाई जाती है। तो हम लोग सबसे पहले हेड के बारे में ही पढ़ लेते हैं। हेड को हम लोग सिर बोलते हैं। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या जो होती है ये होती है 29। कितनी होती है? 29।
ये हम लोग देख रहे हैं अक्षीय यानी कि एक्सियल का भाग है ये। तो इसमें 29 हड्डियाँ होती हैं, यानी एक सिर में, सिर का बात अलग है और खोपड़ी जिसको हम लोग अस्कल बोलते हैं वो अलग होती है। तो सिर जो है हम लोग का सर यानी यहाँ से लेकर के ऊपर वाला भाग, इसमें टोटल जो है वो 29 हड्डियाँ होती है, यानी 29 हड्डियाँ होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आता है 1 नंबर में अस्कल। अस्कल अस्कल मतलब हो गया खोपड़ी। ये जो हम लोग का बाल के ऊपर जो ब्रेन को ढक करके रखा है, दिमाग को ढक करके रखा है, ये होता है अस्कल। अस्कल में ये आएगा आपका, फिर है फेस बोन आएगा। तो ये और ये फेस बोन, ये दोनों को मिला करके हम लोग अस्कल कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे काली माता को, काली माता जो माला पहनने रहती है पूरा खोपड़िया वाला पहनने रहती है, 1 2 3 4 करके पूरा गोल से, वो खोपड़ी है। फिर आप लोग कहीं देखे होंगे साधु संत लोग जो भूत वगैरह के बारे में जो झाड़ फूक वाला करते हैं, ये भी क्या रखे रहते हैं, अपना खोपड़ी को रखे हुए रहते हैं, पूरा ले करके चलेंगे, एकदम अजीब टाइप का। इन लोग जो है ना झाड़ फूक वाला काम करते हैं। तो इसके पास भी जो है वो क्या होगा, खोपड़ी होता है। वो खोपड़ी में जो है वो 22 हड्डियाँ होती हैं। अस्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 होती है, 22 खोपड़ी में। यानी अस्कल में खोपड़ी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, खोपड़ी खोपड़ी, इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। जबकि अगर हेड का बात करें, सिर का बात करें, तो उसमें 29 हड्डियाँ होती है। तो 22 हो गया। इसमें 2 प्रकार की हैं, 2 तरह का। एक हो गया हम लोग का अस्कल, इसमें 2 हड्डी से मिलकर बनाता है। एक होता है क्रेनियम, क्रेनियम ये ऊपर वाला भाग, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। और एक होता है फेस बोन, फेस बोन यानी कि यहाँ नाक में हो गया, इधर हो गया लोअर जॉ यानी कि निचली जबड़ी, और ऊपर का जबड़ा जो होता है, ये सभी मिला करके ये, और ऊपर का जो माथा का है ये, सभी को मिला करके जो हम लोग अस्कल बोलते हैं। तो क्रेनियम हो गया 8 और ये हो गया 14 यानी कि 14। तो 14 और 8 जोड़ेंगे तो 22 होगी। अब यहाँ पर 7 हड्डी हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा है। तो 7 हड्डी हम लोग देखते हैं। एक है ईयर बोन, क्या है, ईयर बोन यानी कि कान की हड्डी, कान की हड्डी। तो एक कान में हड्डी की संख्या जो होती है ये होती है 3। एक कान में कितनी हड्डियाँ हो गई, 3 हो गई। ये तीनों का नाम है इनकस, इनकस, मेलियस और स्टेपिज, स्टेप्स यानी कि 1 2 और 3 यानी कि इनकस, मेलियस, स्टेप। यानी इसकी भी संख्या 1, इसकी भी संख्या 1 और इसकी भी संख्या 1। तो एक कान में 1 2 3 हड्डी, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया, 6 हड्डी। ये दोनों को मिला देंगे तो एक कान में, यहाँ ऊपर में नहीं होता है ये, तो हम लोग का हो गया ये उपास्थि हो गया। तो उपास्थि को हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। अंदर में यानी ईयर का जो कान है उसके अंदर में 3 हड्डियाँ होती है, छोटे छोटे हड्डियाँ होती है। इसमें से अस्टेपी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। हम लोग का शरीर का, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है अस्टेपी, सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सा होती है, अस्टेपीज। ये सबसे छोटा होता है एकदम। एक चावल का आधा का हिस्सा कर देंगे हम लोग, यानी एक चावल को 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए तो एक टुकड़ा का जो हिस्सा होगा उतना छोटा सा ये अस्टेपीज पाया जाता है। तो एक कान में 3, दोनों कान में 6, तो 6 हड्डियाँ हो गई। और एक हड्डी होता है हम लोग का गला के पास जिसका नाम है हायोड बोन, हायोड बोन। इसकी संख्या 1 होती है। हायोड बोन जो है वो यहाँ होता है गला के जस्ट ऊपर। जब किसी को फांसी के फंदा पर लटकाया जाता है तो जो रस्सी जो होता है वो इसी हायोड को ही क्या करता है, दबा देता है। अब हायोड जब दब जाएगा तो उसका सांस रुक जाएगा, और सांस रुकेगा तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो है हायोड बोन। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 22 और यहाँ पर हम लोग 6 और 1, तो 22 6 27, सॉरी 22 और 6 28 और 1 29। ये टोटल 29 हड्डियाँ हम लोग को सिर में याद रखना है। जबकि अगर कोई अस्कल में पूछता है, खोपड़ी में, तो हम लोग को बता देना है 22 हड्डियाँ होती है। क्या बताना है, 22 हड्डियाँ। तो ये हम लोग देख लिए 29 हड्डी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग का 80 में से 29 हड्डी जो है वो हम लोग का सिर में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जस्ट नीचे आते हैं तो चेस्ट यानी हम लोग का जो छाती है, इसके जस्ट बीचों बीच में, यहाँ देखिए मैक लगा है, यहाँ मैक के जस्ट बीच में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है अस्टेर्नम, अस्टेर्नम, अस्टेर्नम। इसकी संख्या 1 होती है। अस्टेर्नम जो है वो बीच बीच में होता है, एक छोटी सी हड्डी होती है
जो हम लोग का रिब्स को पकड़ करके और ये रखने का काम करता है। ये अस्टेर्नम है, ये बहुत ही मजबूत भी होती है, मतलब सबसे मजबूत नहीं होती है लेकिन ये मजबूत हड्डी होती है। यहाँ पर अस्टेर्नम है, इसकी संख्या 1 होती है। सी में हम लोग याद रखेंगे रिब्स, इसको हम लोग पसली भी बोलते हैं, पसली। इसकी संख्या हम लोग को याद रखना है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी इसलिए क्योंकि दोनों साइड, दाहिना साइड और बायां साइड, दोनों साइड को मिला करके हम लोग बोलते हैं। तो एक हड्डी इधर और एक हड्डी का इधर, दोनों मिलाएंगे तो 1 जोड़ी। तो हम लोग जोड़ी में अगर बोलेंगे तो 12 जोड़ी, अन्यथा हम लोग को बोलना है 24 हड्डी। तो रिब्स में हम लोग का कितना हो गया 24 हड्डी, यानी कि पसली में 12 जोड़ी या तो 24 हड्डियाँ। ये बैक बोन से, यानी कि हम लोग का मेरुदंड जो पीठ की जो होती है वहाँ से आ करके और आगे की ओर जुड़ी हुई होती है अस्टेर्नम के साथ। तो वही दोनों जो हड्डियाँ हैं वो अस्टेर्नम के साथ आकर के जुट जाती है। ये कंप्लीट नहीं यहाँ पर जुटी नहीं होती है, थोड़ा सा गैप भी होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसको एक्सपेंड करने यानी कि फैलने में भी मदद मिलता है। तो ये अस्टेर्नम जो है वो 24 हड्डियों को यानी पसलियों को जोड़ करके रखती है। हम लोग देखते हैं कि पसली जो है ये हम लोग का पीछे से बैक बोन से जुड़ करके और आगे की ओर आई रहती है। सभी जो है वो आगे की ओर यहाँ पर आकर के मिल जाएगी। तो यह एक पिंजरा यानी कि जो तोता को रखने वाला जो पिंजरा होता है वो पिंजरा की तरह आकार बना लेगा और उस पिंजरा के अंदर में हम लोग का हार्ट रहेगा, लंग्स रहेगा और लीवर रहेगा। ये तीनों अंग जो है वो हम लोग को सुरक्षित रहता है। अब कोई कितनों भी अगर जोर से भी ज़्यादा मार दे हम लोग को यहीं पर, तो यहाँ हड्डी को लगेगा चोट। तो जब तक ये हम लोग का पसली जो है वो ना टूटे तब तक ये हमारे आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। क्या करेगा, ये नहीं पहुँचाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिब्स जो होता है इसमें 2 पेयर इधर और 2 मतलब कि 2 हड्डियाँ इधर और 2 हड्डियाँ इधर। 2 हड्डियाँ जो होती है ये हम लोग को फ्लोट करते रहती है। फ्लोट मतलब कि इसको हम लोग फ्लोटिंग बोन कहते हैं, यानी कि एक हड्डी इधर से और एक हड्डी इधर से, 2 हड्डियाँ जो है वो फ्लोट करती है यानी तैरते हुए, यानी यहाँ से आएगी पीछे से और यहाँ पर आके यहीं रुक जाती है, इधर से आएगी तो यहाँ पर रुक जाएगी। ये अस्टेर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। जब कभी बॉक्सिंग में देखना तुम लोग कि जब यहाँ पर कोई हिट करता है, मार देता है, तो मारेगा तो वो फ्लोटिंग बोन है वो यहाँ आकर के जुड़ी हुई नहीं है, वो डायरेक्ट मसल्स में जो निकला हुआ फ्लोट कर रहा है वो जाकर के मसल्स में दब जाता है। तो उसको बहुत भयानक से चोट लगेगा, तो पूरा चिल्लाएगा, मैया मैया वो करने लगेगा। तो रिब्स में याद रखना आप लोग को कि ये 2 बोन होती है वो फ्लोटिंग बोन होती है, यानी एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो ये 12 जोड़ी 24 हड्डियाँ जिसमें 2 हड्डियाँ फ्लोट करती हुई रहती है, बाकी सभी आकर के अस्टेर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। 29 हड्डी जो है वो सिर में पाया जाता है, 22 स्कल में, 6 ईयर बोन और 1 हाइड। तो 29 हड्डियाँ जो है वो सिर में मिला करके यानी कि स्कल, ईयर बोन और हाइड बोन तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कितना 29 हड्डी। और अस्टेर्नम में 30 हड्डी, यानी 29 और 1 30 हड्डी हो गया। और रिब्स में होती है 24 हड्डियाँ। रिब्स में कितना जाएगा 24, तो 30 और 24 हम लोग पढ़ लिए 54 हड्डी। अब बचेगा 26 हड्डी। तो 26 हड्डी जो है वो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं मेरुदंड, बैक बोन। मेरुदंड, इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड या कशेरुक दंड, इसे तीनों नाम से हम लोग जानते हैं, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड। इसमें टोटल जो है ये 26 हड्डियाँ होती हैं। टोटल कितनी होती है 26। नवजात शिशु, आप लोगों को बताए थे कि जब शिशु का जन्म होता है उस टाइम ये जो है वो नवजात शिशु में जो है ये 33 हड्डियाँ होती है, 33 हड्डियाँ। ये कुछ हड्डियाँ जो है वो आपस में जुट कर, यानी कि 7 हड्डियाँ एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुट करके, और वयस्क व्यक्ति में 26 हड्डियाँ ही बच पाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि मेरुदंड में जो है वो 26 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो गर्दन, हम लोग का जो हेड यानी कि माथा जो है उसके जस्ट नीचे जो गर्दन में है, यहाँ हम लोग की 7 हड्डियाँ होती है, यानी कि गर्दन के पास 7 हड्डियाँ होती है। इसको हम लोग सर्विकल कहते हैं,
सर्विकल वर्टेब्री यानी कि गर्दन के पास 7 हड्डियां होती हैं जिसको हम लोग सर्विकल वर्टेब्री के नाम से जाना जाता है, ये सर्विकल वर्टेब्री। उसके बाद आता है हम लोग का 12 जो होता है वो थोरेसिक वर्टेब्री होता है, थोरेसिक वर्टेब्री यानी कि थोरेसिक वर्टेब्री जो है ये पीठ से लेकर के और बीच वाले भाग तक यहाँ पर 12 हड्डियाँ होती हैं जिसको हम लोग थोरेसिक वर्टेब्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है 5 हड्डी, इसको हम लोग लुम्बर बोलते हैं, लुम्बर वर्टेब्री। ये थोरेसिक के जस्ट नीचे जो है ये यहाँ पर हल्का सा धंसा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग लुम्बर वर्टेब्री के नाम से जानते हैं। और एक होता है फ्यूज्ड वर्टेब्री, ये लुम्बर के जस्ट नीचे एक होता है फ्यूज्ड वर्टेब्री। और लास्ट में जो है एक होता है हम लोग का कोकिक्स वर्टेब्री। तो 12 और 7 19 और 5 24 25 और 1 26, टोटल जो है ये 26 हड्डियाँ हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग 206 हड्डियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अनुबंधी यानी कि एपेंडिकुलर में 126 हड्डी, 126 हड्डी जो है वो एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ मिला देंगे तो 60 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डी, दोनों को मिला देंगे 60 हड्डी, तो 60 और 60 120 कंप्लीट हो गया। 2 हम लोग का आ जाएगा स्केपुला, जो पीठ को हम लोग ऐसे हाथ करेंगे तो पीछे की ओर जो है वो बड़ा सा टाइप का दिखेगा, उसको हम लोग स्केपुला कहते हैं, जो कंधा को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं कलर के पास, यानी जहाँ पर शर्ट का कॉलर होता है, इस कॉलर के पास जो है वो 2 हड्डियाँ होती है दोनों साइड में, इसको हम लोग क्लाविकल, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। और एक हम लोग का कमर जो है यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, इसको हम लोग पेल्विकल बोलते हैं, यानी कि अंश मेखला। इसमें 3 हड्डियाँ आपस में मिल करके एक हड्डी जुड़ जाती है और ये 2 हड्डियाँ कहलाती है। इस तरह से 126 हड्डी जो है वो अनुबंधीय उपांगी यानी कि एपेंडिकुलर में, और एक्सियल जो है यानी कि एक्सिस, इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें हम लोग देखें कि जो सिर होता है यानी हेड, इसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। इसमें 8 जो है वो 8 हड्डियाँ जो है वो क्रेनियम के नाम से जाना जाता है, और 14 जो है ये हमारा फेस बोन यानी कि चेहरा का जो हड्डी होता है, इसमें 14 हड्डियाँ मिल करके चेहरा का निर्माण करता है। तो 14 और 8 22, ये 22 अस्कल के नाम से जाना जाता है। और एक कान में 3 हड्डियाँ और दूसरे में 3, दोनों को मिला देंगे 6 हड्डी। और एक हायोड बोन होता है गर्दन के पास, ये कुल मिलाकर के 29 हड्डी। एक स्टेर्नम 30 हो गया, और 24 हम लोग का पसली यानी कि रिब्स होता है, तो 30 और 24 54 हो गया। और 26 जो है ये हमारे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड, ये इसे हम लोग बैक बोन कहते हैं। अब यहाँ समझना है कि जो बैक बोन होता है, बैक बोन जो है गर्दन से लेकर के, यानी कि गर्दन से लेकर के और इस तरह का जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा। इसमें टोटल 26 होता है। इसमें खाली जगह होता है, खोखला होता है। इस हड्डी जो है, इस हड्डी के बीच में क्या होता है, खोखला होता है, जिसको हम लोग वर्टेब्री बोलते हैं। वर्टेब्री का मतलब जो है वो मेरु रज्जु होता है। उसमें जो है नर्वस सिस्टम का बंडल होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र का बंडल होता है, जिससे पूरे शरीर से मैसेज यानी कि संदेश जो है वो यहाँ तक ब्रेन तक पहुँचाता है, जो कि वर्टेब्री के माध्यम से चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग को 26 हड्डियाँ इसमें कंप्लीट हो गए, और इसे आप लोग को याद कर लेना है। जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा सिस्टम के बारे में।